हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर 11 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो चलें हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या होता है, फिर वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, और आपका जो मुकम्मल प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो उसकी टोटल प्राइस होती है उसमें से कितने परसेंट आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्राइस होती है। फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और उस प्रोसेस को इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है, और उसके अंदर जो आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो उसके लिए आपको प्लानिंग क्या क्या करनी पड़ती है। तो ये सारा का सारा जो है आपका कंटेंट्स होते हैं। तो सॉरी इट कंटेंट्स थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए। तो आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सोशल इश्यूज इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे बात करेंगे। तो कहने को तो आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली एक इंजीनियरिंग इसके नाम के साथ लग रहा है, तो एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्टिविटी है, इंजीनियरिंग की एक्टिविटी है ये रिक्वायरमेंट को गैदर करना। लेकिन इसके अंदर सोशल इश्यूज कहाँ से आ जाते हैं, सोचने वाली बात ये है। वो उसकी रीज़न ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स किससे ले रहे होते हो, आप ले रहे होते हो क्लाइंट्स से, ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जा रही होती है तो आपके इंजीनियर्स और क्लाइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सम टाइम वो बातचीत फॉर्मल वे में होती है, सम टाइम वो बातचीत नॉन फॉर्मल वे में होती है। और जब वो बिल्कुल ही उनके साथ आपके इंजीनियर्स आपके क्लाइंट के साथ नॉन फॉर्मल में होके थोड़ा सा सोशल होके उनकी नीड्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जान रहे होते हैं, और ये देख रहे होते हैं कि हम किस तरीके से इनकी नीड्स को, इनकी रिक्वायरमेंट्स को जो कि वो सॉफ्टवेयर से पूरी करना चाहते हैं, जो वो बनवाना चाह रहे हैं, उनको हम किस तरीके से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कर रहे होते हैं। तो इस सब के दरमियान आपके इंजीनियर्स और आपके क्लाइंट्स के दरमियान जो है एक बड़ा एक सोशल किस्म का जो है एक लिंक बन जाता है। और ये होना भी लाजमी है, क्योंकि जब आपका क्लाइंट अपने इंजीनियर के सामने खुलता है तभी वो अपनी मुकम्मल नीड्स बता पाता है खुल के सही तरीके से कि मुझे सॉफ्टवेयर से क्या क्या डिमांड्स हैं। और उसी वक्त ही इंजीनियर जो है इस चीज़ को सही से सोच पाता है कि मैं इनकी इस डिमांड को किस तरीके से मैं टेक्निकली सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब ये सब कुछ होता है, जब वो लोग सोशल होते हैं इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में, तो उस वजह से फिर क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से सोशल इश्यूज भी निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सोशलिज्म आ रहा है तो फिर उस सोशलिज्म से जुड़े हुए इश्यूज भी कहीं ना कहीं सामने डेफिनेटली आएंगे ही। तो 6 ऐसे एरियाज हैं जहाँ से सोशल इश्यूज जो है जनरेट हो रहे होते हैं। तो वो 6 जो एरियाज हैं वो लिस्ट में आपके सामने लिख दिए गए हैं। तो मैं इनको यहाँ पर तो आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं वन बाय वन इनको जो है डिफाइन करने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो चलें हम सबसे पहले पहले वाले ऐसे एरिया की तरफ चलते हैं जहाँ से सोशल इश्यूज जो है जनरेट हो रहे होते हैं। वो है विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये कि जो क्लाइंट है आपका, जो आपका सॉफ्टवेयर बनाने आया है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोशल इश्यूज होते हैं वो क्या है, चले देखते हैं। यूजर ऑफ द सिस्टम में बी डिफरेंट पीपल फ्रॉम द वन हु इंटरेक्ट विद द रिक्वायरमेंट टीम। अब ये बहुत बड़ी बात है, हम कभी इस पर्सपेक्टिव से शायद नॉर्मली सोचते ही नहीं है। और वो ये बात है कि जो आपका सिस्टम का यूज़र है, जो आपके सिस्टम को यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद, या सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, सॉफ्टवेयर जब आप बना के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोगे, तो हो सकता है कि वो यूज़र कोई और होगा। लेकिन इस वक्त जो आपको बैठ के रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, जिससे आप रिक्वायरमेंट ले रहे हो सकता है कि वो कोई और हो। और ऑर्गेनाइजेशन ने उस बंदे को ये सोच के भेज दिया हो कि यार ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, इसको पता ही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे चल रहा होता है, तो इसी को भेज देते हैं, रिक्वायरमेंट दे देगा और इसकी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे सॉफ्टवेयर सिस्टम बन के आ जाएगा। तो यूज़ करने वाले जो हैं वो बेशक कोई और हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कोई और बंदे हों, तो डेफिनेटली इस चीज़ से फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि बनवा कोई और रहा है किसी और के यूज़ के लिए, ठीक है। बेशक वो सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द डे यूज ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ही होगा। लेकिन द पॉइंट इज कि आप ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा जाके बनवा रहा है और अपने लिए नहीं, उसी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे बंदे के लिए, तो डेफिनेटली वहां पर रिक्वायरमेंट्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम आने का एक गैप बाकी रहता है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस रिवील्स द प्रॉब्लम्स विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन विच मस्ट बी एड्रेस्ड बाय फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अमॉन्ग डिफरेंट स्टेक होल्डर।
अब होता क्या है कि जब आप रिक्वायरमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उससे रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए, तो क्या करता है कि उस वक्त आप उस टीम के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है थोड़ा सा सोशल हो जाते हो, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम होते हैं, मसले होते हैं, वो खुल के सामने आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 बंदे हैं, वो आपस में बैठ के काम करते हैं, 5वां बंदा आता है और वो क्या करता है कि वो उनमें से किसी एक दो के साथ थोड़ा सोशल हो जाता है। वो सोशल बेशक इस काम के लिए हो रहा है कि उसको रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, लेकिन क्या होगा कि हो सकता है कि वो जब दो के साथ सोशल हो तो वो दो बाकी दो के बारे में कुछ बताने लग जाए कि यार ये बंदे ठीक नहीं है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो हम जो बता रहे हैं तुम वो रिक्वायरमेंट्स रख लो, वो वाली रहने दो जो वो बता रहे हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इश्यूज उस वक्त खुल के सामने आ जाते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। अब करना क्या चाहिए? द प्रॉब्लम्स विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी बरीड एज दे इफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जब इस तरीके के इशू आपके सामने खुल के आएंगे, जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जब ये इश्यूज खुल के आपके सामने आए, तो आपने ये नहीं करना कि इनको ये सोच के दफना दो कि छोड़ो यार, इनसे हमारा क्या लेना देना, ये इनका पर्सनल मामला है, हम तो यहाँ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने आए थे, तो हम अपना काम करके निकलते हैं। अगर आप उनके उस मामले को वहीं पे दफनाने की कोशिश करेंगे और आप ये कहेंगे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वाकई आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके साथ आपका गहरा ताल्लुक है। उनकी वो पर्सनल पॉलिटिक्स जो है आपकी रिक्वायरमेंट पे इफेक्ट डालेगी, और आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर क्लियर नहीं आएंगी आपके पास, तो वो फिर आपके सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट डालेंगी। तो आपने उनको कोशिश ये करनी है कि उनके उन इश्यूज को जहाँ तक हो सके आप उनको एड्रेस करें, और एड्रेस करके फेयर किस्म की रिक्वायरमेंट्स उन सब के साथ से उन सब से आप ले सकें, ठीक है। सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर दैट एवरी ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द न्यू सिस्टम, ठीक है। और होता ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, समटाइम तो वो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन समटाइम वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ जॉब करने वाले जो लोग होते हैं उनके ग्रुप्स बना दिए गए होते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कामयाबी, उसकी सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले डिफरेंट किस्म के ग्रुप हैं, वो सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट को आने या फिर आने वाले न्यू सॉफ्टवेयर के हर एक पहलू को सही से समझ जाएं, और उसको समझने के बाद उसके ऊपर अपने सजेशंस दें कि इसमें ये भी डालो और ये भी डालो, एंड सो ऑन। तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन द पॉइंट इज जो इस यहाँ पर आपको विद इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के सोशल इश्यूज बताने वाली बात थी, वो ये थी कि जो आपकी क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है। और वो सोशल इश्यूज उस वक्त खुल के सामने आते हैं जब आप उस क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए। तो जब वो इश्यूज आपके सामने आए, तो आपने क्या करना है कि उन इश्यूज को दफना नहीं देना, उनको इग्नोर नहीं कर देना, बल्कि उनको एड्रेस करना है। अगर आप उनको एड्रेस नहीं करोगे तो वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। इसका इस स्लाइड पूरी का जो इन शॉर्ट अगर आप मतलब समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर ये समझाया गया है। उसके बाद विद इन दी रिक्वायरमेंट टीम, अब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स लेने वाली टीम है उनके दरमियान में भी सोशल इश्यूज आते हैं। वो ये कि हाउ वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड, मींस ये कि एक बंदे की ड्यूटी लगाई गई कि काम को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखो, उसने उस तरीके से नहीं रखा, दूसरे तरीके से रख दिया, तो दूसरा बंदा आके उससे पूछेगा भाई यार तुम्हें मैं कहा था कि काम को ऐसे अरेंज करना है, ये क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन। प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरीके की, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके प्रोजेक्ट पे असर पड़ता है। व्हाट मेथड्स एंड नोटेशंस आर यूज, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। आपके पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं। हो सकता है कि जो बंदा रिक्वायरमेंट्स ले रहा है वो जो नोटेशंस यूज़ करे वो ऐसी नोटेशंस कोई जनरल तौर पे अपने नोटेशंस बना के यूज़ कर ले जो कि उसको तो समझ आ जाए, लेकिन वही पढ़ने वाला कोई दूसरा हो उसका पार्टनर, तो उसको शायद समझ ना आ सके। तो ये भी आपके लिए एक इशू क्रिएट करता है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि स्टैंडर्डाइज किस्म का सेट ऑफ नोटेशन यूज़ किया जाए, ताकि स्टैंडर्डाइज मेथड्स यूज़ किए जाएं ताकि प्रॉब्लम्स आए नहीं। व्हाट टीम मेंबर्स थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ जेल्ड रिक्वायरमेंट टीम इज, और दूसरी बात ये भी मैटर करती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को आपके टीम मेंबर्स जो कि आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने जाएंगे वो कैसे देखते हैं, वो उसको कितनी वैल्यू देते हैं, कहीं उनका उसके साथ पर्सनल इशू तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आपकी टीम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने वाली, उनकी आपस में बॉन्डिंग कैसी है, क्या उनके दरमियान में इंटरनल कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है। अगर ये चीज़ें होंगी तो
आपके सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं और वो हम इंशाल्लाह जो है बाकी जो इश्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और उसके बाद हम उसी लेक्चर में अगर टाइम मैनेज हो सका तो हम आगे भी कुछ बाकी पॉइंट्स भी देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर और स्लाइड्स में तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो थी उनको मैंने कोशिश ये की है कि जितना अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकूं और आप तक उस कंसेप्ट को कन्वे कर सकूं, मैंने उसको कन्वे किया है। अगर आपको कोई टॉपिक अभी भी सही से कवर क्लियर ना हुआ हो तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, आप मुझे फॉलो करके मुझसे वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की सीरीज़ को प्रॉपरली स्टूडेंट्स फॉलो कर सकें, इसलिए हमने फेसबुक पे ग्रुप बना दिया है, जिस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये लेक्चर मैं आपके सामने जो स्लाइड्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, इन स्लाइड की पीडीएफ फॉर्मेट में जो है एक कॉपी आपको उसी ग्रुप के फाइल सेक्शन के अंदर भी, फेसबुक ग्रुप के जो फाइल सेक्शन है उसमें मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।